अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू कलेक्ट सीड्स फ्रॉम अ फ्लावर प्लांट। कि आप एक जो फूलों वाला पौधा होता है उस पे से सीड किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये इससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने कोचिया के जो प्लांट्स थे वो हटा दिए हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट उनका सीजन जो है वो अब ख़त्म हो रहा था। और अब मैं उनके अंदर जो सर्दियों के जो नए फूल हैं जिनकी मैंने सीडलिंग्स की हुई हैं वो भी अब मेरे कुछ तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब वो जो है मैं उनके अंदर लगाऊंगा। तो ये मेरे कुछ कोचिया के पौधे थे तो मैंने इनको ड्राई आउट कर लिया था। एक पौधे को ड्राई करके रख लिया था और एक पौधा जो है ग्रीन पे था। तो ये दो तरीकों से मैं आपको सीड जो है वो कलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आप सीड किस तरह कोचिया के प्लांट से नेक्स्ट सीजन के लिए आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो कोई कोचिया का अगर कोई आपके पास प्लांट है तो आपने उसको जिस वक्त जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे उसके ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले जो है ये शुरू में ये पौधा जो है कुछ होता है जो बिल्कुल सीधे सीधे पत्ते होंगे और कुछ टाइम के बाद जब ये अपना इस पे बीज आना शुरू होगा तो इस पे इस तरह के देखें दोस्तों, ये जो है इस पे ये फूल और इस पे ये बीज आने शुरू हो जाएंगे। इसमें बीज जो है ग्रीन कलर के भी होंगे और रेड कलर के भी होंगे। तो जिस वक्त ये इस तरह आ जाए कि ये पौधा जो है अपना जो है वेट जो है फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर इतना वेट आ जाता है तो ये टिल्ट होना शुरू हो जाता है। जिस तरफ भी इसको हवा का प्रेशर लगे या उस पे ये टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो तब आप उस पौधे को जो है एक साइड पे रख के उसको पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। ये मैंने इस पौधे को आज से कोई 4 या 5 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया था और ये मैंने पीछे रख दिया था। शायद मैंने अपनी किसी वीडियो में ये शेयर भी आपके साथ किया हुआ है। तो अब मैं आपको इस पे से ये देखें, इसके ऊपर जो है ये अगर आपको ये मैं चाहिए थोड़ा सा, ये इस पे सीड्स लग गए हुए हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इस पे से सीड किस तरह कलेक्ट करने हैं। ये जो अगला पोर्शन है दोस्तों, जहां ये सीड लगे हुए होते हैं, इसको आपने ये 3 उंगलियों की मदद से इस तरह पकड़ना है और इसको किसी भी एक जगह जो है इनको जमा करना शुरू कर दें। या हाथ की मदद से इनको हिलाएं, थोड़ा सा यूं रब करें अंगूठे से और उससे। तो ये देखें दोस्तों, ये मैं भी आपको एक इसका करके दिखाता हूं। कुछ जो है क्योंकि ये ड्राई हो गया दोस्तों तो इसके पत्ते भी साथ गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मशीन तो दोस्तों है नहीं कि ये जो है हम इनको बीज को अलहदा कर लें और छिलकों को अलहदा कर लें। तो मैक्सिमम हम जितना अलहदा कर सकेंगे ये हमने इसको ये इस तरह कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटे मोटे जो है ये पत्ते हैं इसके। अब आप ये देखें, ये जो भी है ये छोटे छोटे दाने, ये इसके सीड्स हैं। और नेक्स्ट सीजन में हम जिस वक्त होगा ये छोटे छोटे, ये देखें ये इसके सीड्स गिर रहे हैं। ये तो ये मैंने कुछ ये अभी ये जैसे है ये है। इस टहनी पे अगर कुछ नहीं है तो इसको आपने साइड पे फेंक दिया। अब ये देखें, ये इस पे
ये सीड्स लगे हुए आराम से, ये गिर गए सीड्स। और दोस्तों ये जो सीड्स होंगे ये सिर्फ ऊपर वाली जगह में ही लगे होंगे, ये नीचे सीड नहीं होंगे। ये जो शाखें हैं इनके ऊपर जो है ये सीड्स गिर गए, देखें दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, कचरा जो है हम थोड़ा सा बाद में इसको किसी भी बारीक बिल्कुल जो छाननी होगी उसकी मदद से हम छान लेंगे, तो ये सीड्स हमारे जो है ये बिल्कुल पैदा हो जाएंगे। इसको निकाला हमने, जैसे कि मैंने बताया सीड्स जो है वो सिर्फ ऊपर वाले एरिया में होंगे। अगर आप चाहें तो जो है एक एक ये छोटी छोटी टहनियां आप काट लें। ये हाथ से आपने रब किया, लेकिन इसमें दोस्तों ये रब करने में है कि आपके पास देखें ये कचरा थोड़ा ज्यादा जमा हो जाएगा, सीड्स भी आएंगे, लेकिन ये इसको आप बाद में किसी भी इस टाइप की जो छाननी होगी, जैसे ये छाननी है, अब मैं आपको इसको छान के दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ पहले भी अपने सीड्स जो है अलहदा किए हैं। आपने ये जो है ये इसमें डाला और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ये किया, तो ये इसमें सीड जो है आपके पास ये नीचे जमा हो जाएंगे और ये इसमें सिर्फ ऊपर जो है आप देखते हैं कि क्या बचता है इसमें ये देखें ऊपर सिर्फ ये जो है अब ये कचरा रह गया। सीड्स आपके थोड़ा सा इसमें भी है दोस्तों, ये नहीं है कि ये बिल्कुल सीड्स ही है, इसमें थोड़ा बारीक है क्योंकि ये ड्राई हुआ है। तो ये जो है हमने ये इस तरह जो है ये सीड्स निकाल लिए। अब जब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम अपने गमले में इसको लेंगे, स्प्रिंकल करेंगे मिट्टी पे या जो भी होगा हम मीडिया यूज करेंगे उस पर स्प्रिंकल करेंगे, ऊपर कवरिंग देंगे आधे इंच की और पानी दे देंगे, तो होपफुली इसमें से। और ये मैंने तकरीबन कोई 70 पौधे लगाए थे, 70 या 72 पौधे थे मेरे। अब जो है अब आप देख सकते हैं कि ये अभी एक पौधे के भी सीड नहीं है, ये अभी मैंने सिर्फ 2 या 3 शाखें उसकी काटी हैं, तो ये मेरे पास कितना सीड अब जमा हो गया। तो अब जो है इसके बाद जो है अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी हरी जो शाखें हैं उनको हम किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। हरी शाख आपने ले ली दोस्तों और इसको आप अपने हाथ से थोड़ा सा इस तरह, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना ये आपको सीड्स जो है ये ड्राई करने पड़ेंगे। इसमें ये है ग्रीन जो शाखों पे से आप सीड्स उतारेंगे उनपे कचरा तो इतना नहीं आएगा, लेकिन ये आपको ड्राई करने पड़ेंगे। तो
इसको भी हम हल्का सा अपने हाथ से थोड़ा सा अगर यूं करके रब करें, ये भी काम करेगा तरीका। और लेते हैं हम थोड़ा ज्यादा ले लिया। अगर हम कोई साफ जगह हो, जमीन पे अगर हम ये जिस वक्त पौधे निकाल रहे हो इनको पटकें तो ये ज्यादा आसानी से निकल आएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ सीड। इसमें ये है कि आपको ये बिल्कुल साफ सीड्स मिलेंगे इसमें। ये देखें, ये सारे इसके सीड्स हैं, लेकिन ये आपको ड्राई करने पड़ेंगे खुद। कहीं भी इनको रख दें, धूप में नहीं रखना है आपने, कहीं भी छांव वाली जगह में रख दें जहां धूप की रोशनी वगैरह आती हो। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इन पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सनलाइट इन पे ये पड़ेगी तो ये सीड्स खराब हो जाएंगे। तो ये इस तरह आप, ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने जो है पौधों के सीड्स जो है वो थोड़े से ये हम और कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों किस तरह ये बीज गिर रहे हैं। ये भी हमने थोड़ा सा ही काटा है दोस्तों, और उसमें से हमें ये एक बीज का मतलब है एक पौधा। ये देखें, ये दोस्तों ये अल्लाह का काम है। अगर इंसान पे होता तो वो एक पौधे में एक या दो बीज ही छोड़ता कि ज्यादा बीज लोगों को ना मिल जाए, लेकिन ये अल्लाह का काम है कि हम एक बीज से एक पौधा लगाएंगे। इस एक बीज से एक पौधा हमने लगाया और उसके ऊपर अल्लाह ने कितने अनगिनत बीज दे दिए कि इसको हम जो है इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने जो है हमें ये चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हमें दी हैं, और इससे हम खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी इससे फायदा दें। तो ये जो है मेरी आज एक वीडियो थी जो मैंने बोला आपके साथ थोड़ी शेयर कर लूं कि किस तरह जो है हम सीड कलेक्ट करेंगे किसी प्लांट पे से, और भी जो मौसम के पौधे आएंगे तो इंशाल्लाह जब उनपे से मैं सीड कलेक्ट करूंगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वक्त मेरा रूफटॉप गार्डन है वो बिल्कुल उल्टा हुआ है, क्योंकि पौधे शौधे सब निकले हुए, इस वक्त गमले ही गमले पड़े हुए, मट्टी फैली हुई है। तो इंशाल्लाह इसका एक मैंने लास्ट मंथ ओवरव्यू बनाया था, इस मंथ मैंने ओवरव्यू नहीं बनाया था। मैंने बहुत सी चेंजिंग्स की हैं अपने गार्डन के अंदर, तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा सेटअप मैं इसका कर लूँ सही, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मैं इसका जनरल ओवरव्यू आपको अपने गार्डन का दूंगा और आपको प्रोग्रेस भी बताऊंगा। कि हमारे वो एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने पूछा था कि बिलाल भाई आपने जो सीडलिंग्स की थी टमाटर वगैरह की, तो उनका भी रिजल्ट हमें बताइएगा कि क्या आया है। ग्लैडियस के हमने जो है सीडलिंग की थी उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या रिजल्ट है। बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट आया हुआ है। हमने बल्ब लगाए थे, तकरीबन 64 बल्ब लगाए थे, तो उसमें से तकरीबन जो है 80-85% रेशो जो है हमें मिला है, और 85% जो है वो स्प्राउटिंग उनमें शुरू हो गई है।
और जो सीडलिंग्स मैंने की थी इंशाल्लाह उस पे भी एक वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी लाइन अप होती हैं दोस्तों। बहुत सी वीडियोस होती हैं जो कि लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है, तो इंशाल्लाह सब पे एक एक करके इंशाल्लाह वीडियोस बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अच्छा, तो दोस्तों ये मैंने बोला ये थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ एक चीज़। ये मैंने इसको 2 दफ़ा अपना इस छन्नी की मदद से जो है ये इनको छाना है। तो अब ये देखें आप, ये सिर्फ इसका जो कचरा है ये वो रह गया है इसमें, और जो सीड्स जो थे वो ये देखें। अब ये आपको ये पूरे जो है ये सीड्स हैं इसके, ये सीड्स हैं बेजमा, ये सीड्स हैं सारे इसके। तो अभी ये सिर्फ ये हमने 2 टहनियाँ जो है ये वाले जो सीड्स थे, ये वाले जो हमने जो अभी जो पौधे ग्रीन थे जिनको उन पे से ये निकाले थे, इनको अब हम कहीं भी अंदर रखेंगे। इनको अभी हम पैकेट में बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी इनमें मॉइस्चर है, नमी है। तो पहले हम इनको ड्राई आउट होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएंगे, इस जैसे हो जाएंगे ड्राई होके, फिर इनको हम किसी पैकेट में अपने पास जो है एयर टाइट जगह में इनको हम सेव कर लेंगे नेक्स्ट टाइम यूज के लिए। तो ये था थोड़ा सा, तो मैंने बोला ये मैं आपको किया है तो मैं आपको दिखा दूं। शुक्रिया।